सीबीआई ने जांच की, ईडी ने छापा मारा, मीडिया ने टीआरपी बटोरी और आखिर में कोर्ट में कहा सबूत नहीं है। जय हिंद साथियों, बीजेपी को अपनी साजिश में एक बार फिर से करारी शिकस्त मिली है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के केस को कोर्ट ने बंद कर दिया है। जांच एजेंसी ने खुद क्लोजर रिपोर्ट दायर की, यानी मामला खत्म। लेकिन सवाल यह है कि यह झूठा केस क्यों बनाया गया था? क्या यह बीजेपी की एक बड़ी साजिश थी, जानबूझकर सत्येंद्र जैन को फंसाने की? क्योंकि मंत्री रहते हुए वो दिल्ली में बेहतरीन काम कर रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक, स्मार्ट स्कूल और बेहतर सड़कों जैसे उनके क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स को बदनाम करने और उन कामों को रोकने के लिए बीजेपी ने जांच एजेंसियों के जरिए सत्येंद्र जैन को निशाना बनाया। क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी आज बीजेपी के राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं। दिल्ली की अदालत में सीबीआई ने खुद क्लोजर रिपोर्ट दायर की और कहा कि हमें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। राजनीति के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया खुलकर। सीबीआई ने इस मामले में करीब 4 साल तक जांच की, सैकड़ों दस्तावेज खंगाले, छापेमारी की गई, यहां तक कि सत्येंद्र जैन के बच्चों के स्कूल बैग तक चेक किए गए। लेकिन अब सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें साफ कहा गया कि हमें कोई भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत लाभ या आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह की अदालत ने भी माना कि लंबी जांच के बाद भी कोई आपराधिक गतिविधि या सरकारी नुकसान का कोई सबूत नहीं मिला। अब सोचिए, एक इंसान को 8 महीने जेल में रखा गया, उसकी छवि को मीडिया के जरिए बदनाम किया गया। सीबीआई और ईडी, इनकी कार्रवाई को टेलीविजन तमाशा बनाया गया और अब चुपचाप केस बंद। क्या यही है मोदी जी का नया भारत? पिछले 10 सालों में, यानी मोदी जी के राज में, विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आप देख लीजिए, 2014 से 2024 के बीच ईडी 5400 केस दर्ज किए, ईडी ने छापे मारे और इनमें से 95% विपक्षी नेताओं पे थे। लेकिन सजा 0.5% मामलों में चार्जशीट दाखिल कर पाई है। मोदी सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी पर झूठे केस दर्ज किए और उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा। लेकिन तथ्य नहीं मिले और कोर्ट ने जमानत दे दी। इसके अलावा कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, हर क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को बीजेपी ने निशाना बनाया। बीजेपी राज में एजेंसियों के दुरुपयोग का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई और साफ कहा कि ईडी अब बिना पर्याप्त कारणों के लोगों को परेशान करने का जरिया बन गया है। कानून का डर दिखाकर गिरफ्तारी करना संविधान का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही नहीं, यह भी कहा कि जांच एजेंसियों को टूल बनाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बताइए, इसके बावजूद मोदी सरकार में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी देश के विपक्षी नेताओं को फंसाया जा रहा है और जब कोर्ट कहता है सबूत नहीं है तो बीजेपी चुप हो जाती है। हम पूछते हैं, क्या मोदी सरकार संविधान से बड़ी है? क्या सीबीआई, ईडी अब बीजेपी की प्राइवेट एजेंसी हैं? साथियों, हम बीजेपी के झूठ, उनके झूठे केस और उनकी ईडी सीबीआई के सहारे चल रही सरकार को बेनकाब करते रहेंगे, क्योंकि आखिर में सच ही जीतता है। इसीलिए हमारा वादा है कि बीजेपी जितना चाहे हमारे नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर ले, हम न डरने वाले हैं, न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, बल्कि अब और मजबूती से आम आदमी पार्टी इस देश में न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी और बीजेपी को एक्सपोज भी करती रहेगी। जय हिंद।